नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं द फार्मिंग यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त विपिन शर्मा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व। तो वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, वे सभी रासायनिक तत्व जिनकी पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यकता होती है पोषक तत्व कहलाती हैं। पोषक तत्वों की कमी से पौधे का पूर्ण विकास नहीं होता। पौधे को पोषण के लिए अनेक तत्वों की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, आवश्यक पोषक तत्वों में वही तत्व सम्मिलित किए जाते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधे में कोई विशिष्ट कार्य करते हैं अथवा इनकी कमी का पौधे की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, पौधे के मुख्य, गौण एवं सूक्ष्म पोषक तत्व को पौधे की आवश्यकता के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे अभी हमने आपको ऊपर बताया। अब हम किसान भाइयों आपको अलग अलग तरीके से समझाते हैं। तो मुख्य पोषक तत्व की बात करते हैं हम किसान भाइयों। मेजर न्यूट्रिएंट। किसान भाइयों, ऐसे तत्व जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है मुख्य पोषक तत्व कहलाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वे तत्व कौन कौन से हैं? ये तत्व हैं, आइए हम आपको बताते हैं किसान भाइयों। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम। इन तत्वों में से कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन को पौधे जल एवं वायु से प्राप्त करते हैं तथा शेष पोषक तत्वों को अपनी जड़ों द्वारा भूमि से प्राप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं गौण पोषक तत्व यानी सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। ऐसे पोषक तत्व जिनकी पौधों को मुख्य पोषक तत्वों की अपेक्षा कम मात्रा में आवश्यकता होती है गौण पोषक तत्व कहलाते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं सल्फर। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ऐसे तत्व जिनकी पौधों को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। यदि मिट्टी में इनकी सूक्ष्म मात्रा भी उपलब्ध ना हो तो पौधों पर इन तत्वों की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। अतः पौधों की समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा मृदा में उपस्थित होना अति आवश्यक है। सूक्ष्म पोषक तत्वों में आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरान आदि आते हैं। मुख्य पोषक तत्वों का पौधों की वृद्धि में स्थान। किसान भाइयों, पौधों के समुचित विकास में मुख्य पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधों के लगभग 95% भाग का निर्माण करते हैं। किसान भाइयों, पौधे के शुष्क भाग का लगभग 44% कार्बन, 40% ऑक्सीजन एवं 8% हाइड्रोजन होता है। अर्थात तीनों तत्व संयुक्त रूप से लगभग 92 से 95% होते हैं। पादप संरचना निर्माण में ये तीनों तत्व पौधों की अपचाई मेटाबॉलिज्म क्रियाओं हेतु आवश्यक ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से ही पौधों में शर्करा, स्टार्च आदि का निर्माण होता है। हरे पौधे में यही क्रियाएं जीवन का आधार मानी जाती हैं। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का महत्व है। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों नाइट्रोजन। पौधे में नाइट्रोजन के कार्य एवं पादप पोषण में इसके महत्व के अनुसार इसे पोषक तत्वों का राजा, किंग ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट कहा जाता है। प्रायः सभी प्रकार की मृदाओं में इसकी कमी पाई जाती है। यह एक संरचनात्मक तत्व है। क्या आप जानते हैं कि नाइट्रोजन का पौधों में क्या कार्य होता है? तो आइए किसान भाइयों हम बताते हैं आपको। पौधों में नाइट्रोजन में गहरा हरा रंग क्लोरोफिल उत्पन्न करता है, जिसकी उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण होता है और कार्बोहाइड्रेट बनता है। पौधों की तीव्र वृद्धि में सहायता करता है। यह पौधे में अनेक महत्वपूर्ण यौगिकों जैसे क्लोरोफिल, एंजाइम, हार्मोन्स, एल्कोलाइड्स आदि के निर्माण में भाग लेता है। अब हम किसान भाई बात करते हैं फास्फोरस। फास्फोरस को कृषि का मास्टर कुंजी कहा जाता है। पादप पोषक तत्वों में नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस का द्वितीय स्थान है। पौधों में इसके निम्नलिखित कार्य हैं। फास्फोरस पौधों के तने को शक्ति प्रदान करता है, इससे फसलें गिरने से बच जाती हैं। संश्लेषण व शोषण की क्रियाओं में ऊर्जा स्थानांतरण होता है।
फल फूल एवं बीजों की उपज में वृद्धि करता है। पौधे में बीमारियों कीड़ों के लिए प्रतिरोध बढ़ाता है। अब हम बात करते हैं किसान भाई को पोटास। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सक्रिय योगदान करता है। एंजाइम तंत्रों को सक्रिय करता है। पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है। जैविक पदार्थों का मृदा एवं पौधों पर प्रभाव की बात करें तो किसान भाइयों, जैविक पदार्थों का मृदा एवं पौधों को निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। जैविक पदार्थ पानी को मृदा में सुगमता से जाने देता है। इससे मृदा कटाव एवं अपवाह कम होता है। जैविक पदार्थ मृदा में जल धारण क्षमता बढ़ाता है। जैविक पदार्थ अपघटन के बाद कार्बनिक अम्ल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करते हैं, जो खनिज तत्वों को पौधे के लिए पर्याप्त देते हैं। जैविक पदार्थ पोषक तत्वों का भंडारण होता है, जो पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। ताज़ा कार्बनिक पदार्थ केंचुए, चींटी, रोडेंट तथा मृदा जीवाणुओं को भोजन प्रदान करते हैं। यह मृदा को रंध्रयुक्त बनाते हैं, जिससे वायु संचार अच्छा होता है। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य किसान भाइयों के हित में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद।